जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फसल के वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं, तो चलिए चल रहे हैं। पहला दिया हुआ है धान का वैज्ञानिक नेम क्या होता है। पहला आपका धान दिया हुआ है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है। अगर पूछ ले कुल इसका क्या होता है, तो कुल इसका होता है ग्रेमनिया पोएसी। तो यहाँ पर पोएसी दिया हुआ है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है भारत होता है। और आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। और आगे चल रहे हैं। फिर अगला आपका दिया हुआ है बाजरा। बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है पेनिसिटम टाइफोडियम। इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। अगर कुल पूछा जाए या परिवार, तो ये होता है ग्रेमनी। अगर उत्पत्ति स्थान पूछा जाए, तो ये होता है अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका होता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए, तो 2n बराबर 14 होते हैं। गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 14 होते हैं। और आगे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है मूंग, जो कि दलहनी फसल है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है विंगना रेडिएटा। इसका बॉटनिकल नेम होता है। और अगर कुल पूछा जाए, तो इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये दलहनी वर्ग का पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाए, तो उत्पत्ति स्थान इसका होता है भारत व मध्य एशिया। इसका ओरिजिन प्लेस होता है। और आगे चलते हैं। अब ये आपके कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग दिए हुए हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग दिए हुए हैं, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक को हम पढ़ते हैं। तो इस ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। ये जो है प्रोटोजोआ जनित होने वाले रोगों को नाम है। चलते हैं। पापा से क्या हुआ, तो ये देखो दिया हुआ है। पापा से हुआ पायरिया। ये जो है पायरिया बीमारी जो होती है, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अब काम तो का तेने हो गया काला जार। ये भी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब ये माँ पे आ जाओ, तो माँ से हो गया मलेरिया। ये भी जो है प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। पे पर आ जाओ, तो पे से न होता है पेचिस या दस्त। तो ये भी प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। और आगे चलते हैं। और आगे दिया हुआ है पौधों के संबंध में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, यानी कौन सा पुष्प सबसे छोटा है, कौन सा पुष्प सबसे बड़ा है। चलिए चलते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है, वो रिफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। और यहीं पर पूछ लिया जाए तो कि सबसे छोटा पुष्प किसका होता है, तो ये होता है बुलिफिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, तो ये होता है यूकेलिप्टस, जो कि सबसे लंबा वृक्ष होता है। अब पूछा गया कि सबसे बड़ा बीज किसका होता है, तो सबसे बड़ा जो बीज होता है, वो होता है लोडोसिया का सबसे बड़ा बीज होता है। अब पूछा है सबसे छोटा बीज किसका होता है, तो जो आर्किड होता है उसका बीज सबसे छोटा होता है। और आगे चलते हैं। अब जैसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो सबसे बड़ा अंडा होता है साइकस का। फिर अगला दिया हुआ है कि सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, तो ये होती है विक्टोरिया रिजिया की, जो है सबसे बड़ी पत्ती होती है। और अगला दिया हुआ है कि सबसे छोटी पत्ती किसकी होती है, तो ये होती है
वोल्फिया, ये जो है सबसे छोटी पत्ती होती है। और आगे चलते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोजोम किसमें होता है? जो शैवाल होता है उसमें जो है क्रोमोजोम ज़्यादा होते हैं, या सबसे बड़ा क्रोमोजोम उसी में होता है। अब यहीं पर पूछा गया कि सबसे बड़ा फल किसका होता है? तो सबसे बड़ा फल जो होता है वो होता है कटहल का। कटहल का फल जो है सबसे बड़ा होता है। और आगे चलते हैं, और पूछ लिया गया है कि सबसे छोटा फल किसका होता है? तो ये होता है वुल्फिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। और यहीं पर पूछा गया है कि जीवित जीवाश्म कौन सा है? जो साइकस होता है ये सबसे जीवित जीवाश्म होता है। अब पूछा गया सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है? तो सबसे छोटा शैवाल जो होता है वो होता है माइक्रासिटिस के नाम से इसको हम जानते हैं। और आगे दिया हुआ है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है? तो वो होता है लेमना, जो होता है ये सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना। सभी को जय हिंद, जय भारत।